एक लड़की ने बताया कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में मां बाप का साथ छोड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सज्जनों, किसी गांव की बात है। गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले, सगे संबंधी, उसके बेटे उसकी अर्थी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। सारे लोग मिलकर उस मृतक को लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। उसके 4 बेटे थे। वे चारों अपने पिता की अर्थी को अपने कंधे पर रखकर रोते बिलखते चले जा रहे थे। दर्शक बंधु, वे अर्थी लेकर अभी कुछ दूर ही पहुंच पाए थे। उसी समय एक दूसरे गांव का व्यक्ति उनके पास आया और उसने अर्थी ले जा रहे उसके 4 बेटों में से एक बेटे के पैर पकड़ लिए और बोला, भाइयों, कृपया मेरी बात सुनिए, तभी मैं अर्थी को आगे जाने दूंगा। उसका ऐसा आचरण देखकर सारे लोग वहीं रुक गए और उस आदमी से पूछने लगे कि हाँ भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? कृपया अतिशीघ्र अपनी बात कहिए। तब वो आदमी बोला, भाइयों, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। जिस व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हो, इसने मुझसे 5 लाख रुपए कर्जा लिया था और ये आज मेरा कर्जा लौटाए बिना ही मर गया। 5 लाख रुपए एक मोटी रकम होती है, उसको भला मैं कैसे छोड़ दूं? जब तक मुझे मेरे 5 लाख रुपए नहीं मिल जाते, तब तक मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूं। दर्शक बंधु, 5 लाख रुपए का नाम सुनकर उस मृतक आदमी के बेटे कहने लगे, भैया, आपके पैसों के बारे में पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया, इसलिए आपके पैसे हम नहीं लौटा पाएंगे। जब उस मृत आदमी के बेटों ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उसके भाइयों ने भी मना कर दिया। अब तो शमशान यात्रा में आए हुए सभी लोगों ने उसके पैसे लौटाने से मना कर दिया। किसी ने इस बात की जिम्मेदारी ही नहीं ली कि भाई, अर्थी को आगे जाने दीजिए, हम आपके पैसे दिलवा देंगे। अब तो उस दूसरे गांव से आए हुए आदमी ने देखा कि भाई बंधु और परिवार वाले तो बहुत दूर की बात है, मृतक के सगे बेटे भी अपने पिता के ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिसने इन बेटों को पालने पोषने में अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उसने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी अर्थी को एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। यदि अर्थी आगे ले जाना है तो पहले मेरे पैसे चुकाओ। दर्शक बंधु, अब तो वहां पर कोई भी आदमी आगे नहीं आया जो ये कहता कि पैसे हम दे देंगे या दिलवा देंगे, आप अर्थी को जाने दीजिए। कई घंटे हो गए, वो आदमी अर्थी को रोके खड़ा था। जब ये बात परिवार की महिलाओं को पता चली, तो उनमें से उस मृतक की एक बेटी भी थी जो शादीशुदा थी। उसने सुना कि एक आदमी उनके पिता की अर्थी को आगे नहीं जाने दे रहा है, तो उसने बिना देर किए अपने सारे गहने और कीमती वस्तुओं को वे सब लेकर उस आदमी के पास पहुंच गई और बोली, भैया, आप मेरे ये सारे गहने और कुछ पैसे ले लीजिए और मेरे पिता की अर्थी को आगे जाने दीजिए। आपके जो पैसे रह जाएंगे मैं धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। दर्शक बंधुओं, इस घटना को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। लड़की द्वारा दिए गए गहने और पैसे लौटाते हुए वो आदमी बोला, बहन, ये गहने आप अपने पास रखिए। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि आपके पिता पर मेरा कोई कर्जा नहीं है, उल्टा 5 लाख रुपए मैंने ही आपके पिता से कर्ज लिए थे, जिन्हें मैं आज लौटाने के लिए आया था। अब ये तो मर ही चुके, तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम मैं किसके हाथ में सौंपूं? इन पैसों का असली हकदार कौन है? इसी बात की परीक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अब मैं जान चुका हूं कि इन पैसों को लेने के हकदार ना उसके बेटे हैं ना भाई, क्योंकि पिता के ऊपर कर्ज की बात सुनकर ये सब पीछे हट गए। जो पिता पूरी जिंदगी इन बेटों को पालने पोषने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, वही बेटे पिता के ऋण को उतारने के लिए तैयार न हुए। इन पैसों की असली हकदार तो बेटी तुम ही हो, क्योंकि तुमने अपने पिता के ऋण को चुकाने के लिए अपने सारे गहने, सारी कीमती वस्तुएं एक पल में ही मुझे सौंप दी। इस मरे हुए व्यक्ति की सच्ची हितैषी तो आप ही हो, इसलिए 5 लाख रुपए जो मैंने तुम्हारे पिता से लिए थे, वे मैं तुम्हें सौंपता हूं। दर्शक बंधु, वे पैसे उस लड़की को देकर वो आदमी चला गया। ये सब देखकर वहां उपस्थित बेटे, भाई, परिवारी जन सबके सर शर्म से नीचे झुक गए। मित्रों, बेटियां वास्तव में मां बाप की सच्ची हितैषी होती हैं। एक बार को बेटा मां बाप को छोड़ भी सकता है,
पर बेटियां उन्हें कभी नहीं छोड़ती। अपने माँ बाप के बुरे वक्त में वे हर समय तैयार रहती हैं। और सब तो माँ बाप की दौलत को ही अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। फिर भी आज के निर्दयी पिता बेटियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में जब बेटा ठोकर मार देगा तो उसकी बेटियां ही उसका सहारा बनेंगी। वो ये भी भूल जाते हैं कि उसका नाम सिर्फ बेटे ही नहीं चलाएंगे, बेटियां भी उसका नाम चला सकती हैं। आजकल ऐसी हजारों बेटियां हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जिन्होंने बेटों द्वारा ठुकराए जाने पर अपने माँ बाप को सहारा दिया है। दर्शकों, इस संबंध में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बेटियों की आपको कीमत समझा देगी। मित्रों, एक विद्यालय की बात है। एक दिन विद्यालय में एक नई नई अध्यापिका आई। वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास रही होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। उनकी अधिक आयु को देखकर विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं अनेक तरह के अनुमान लगाती थी। एक दिन कुछ छात्राओं ने उनसे पूछ ही लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हम देख रहे हैं कि आपकी उम्र विवाह के उम्र से काफी अधिक हो चुकी है। अक्सर इस उम्र में हमारे समाज की बेटियां विवाह करके अब तक बच्चों वाली हो जाती हैं। मित्रों, छात्राओं के इस प्रकार पूछने पर उन मैडम ने बताया कि देखो, मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, उसके बाद तुम्हें मेरी बढ़ती उम्र में अविवाहित रहने का कारण पता चल जाएगा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। बेटों के लोभ में उनके घर में 5 बेटियां हो चुकी थी, पर बेटा नहीं हुआ था। जब 6वीं बार उस महिला ने गर्भ धारण किया तो उसके पति ने उस महिला को खूब धमकाया और कहा कि देखो, हमारे घर में 5 बेटियां पहले से ही हैं। अगर इस बार भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं उस बेटी को उठाकर किसी सड़क पर या किसी कूड़े के ढेर पर फेंक आऊंगा। मित्रों, पति की धमकी से आहत होकर महिला सारी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि अगर मेरी बेटी को कूड़े के ढेर में फेंका जाएगा तो हे भगवान, मुझे बेटी मत देना। परंतु कहते हैं, विधाता के लेख को भी कोई नहीं बदल सकता। इतनी प्रार्थना करने के बाद भी उस महिला ने एक बेटी को ही जन्म दिया। पति ने देखा तो गुस्से में तमतमा गया। उसका आधा खून जल चुका था। वो गुस्से में उस एक दिन की नवजात को उठाकर ले गया और रात के अंधेरे में शहर के एक चौराहे पर चुपचाप रख आया। मां सारी रात अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में सोच सोच कर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी बच्ची की रक्षा करना। इधर जब सवेरा हुआ तो वो निर्दयी पिता चौराहे पर घूमने के लिए गया। उसने सोचा कि चलो देख आए बेटी को कोई उठाकर ले गया या नहीं। जब वो चौराहे पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो जिस बच्ची को रात के अंधेरे में चौराहे पर फेंक कर गया था, वो बच्ची अभी भी वहीं पड़ी थी। उसने उस नवजात को जीवित रखने के लिए चौराहे से उठा लिया और घर ले आया। पूरे दिन उसे घर पर रखा और शाम को जब अंधेरा हो गया तो फिर उस बच्ची को लेकर उसी चौराहे पर रख आया। पर संयोग की बात, दूसरी रात में भी उस बच्ची को कोई उठाकर नहीं ले गया। वो सुबह गया और बच्ची को फिर उठा लाया। वो कई दिन तक ऐसा ही करता रहा। रात होने पर बच्ची को चौराहे पर रख आता था और सुबह होने पर उसे उठा लाता था। अब इसे आप परमात्मा की इच्छा समझो या कुछ और, उस बच्ची को कोई उठाकर नहीं ले जाता था। इसी तरह बच्ची को त्यागने के चक्कर में 1 साल बीत गई। तब पत्नी ने उससे कहा, अरे दुष्ट, यदि ये बच्ची किसी और की किस्मत में होती तो अब तक कोई उसे उठाकर नहीं ले जाता क्या? भगवान की ही मर्जी है कि तुम ही इसका पालन करो। उस निर्दयी पिता को भी कुछ समझ में आ चुका था। उसकी सोच बच्ची को त्यागने को लेकर बदल चुकी थी और भगवान की इच्छा समझकर उसे रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मां ने फिर गर्भ धारण किया। इस बार उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे संसार की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। लेकिन इधर एक दुखद घटना घट गई। इधर वो पुत्र की खुशी मना रहा था, उधर उसकी 6 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी का देहांत हो गया। बेटी के मरने पर भी पिता को विशेष दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे सबसे बड़ी पुत्र की खुशी मिल चुकी थी। 1 साल बाद
मां ने एक और बेटे को जन्म दिया। अब तो पिता और भी अधिक खुश हो गया, लेकिन उसकी 5 बेटियों में से एक बेटी और गुजर गई। इस तरह उसके घर में हर साल एक बेटा जन्म लेता था और एक बेटी मर जाती थी। इस तरह उसके 5 बेटों ने जन्म लिया और एक बेटी मरती गई। केवल एक ही बेटी उसके घर में शेष रह गई, जिसे वो रोजाना चौराहे पर रखकर आता था। अब वो पिता अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था कि उसके अब 5 बेटे हैं और एक ही बेटी है। उधर वो अध्यापिका ये कहानी सुनाते सुनाते जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने आंसू पोंछकर छात्राओं को बताया कि उस पिता की जो बेटी जीवित बच गई थी, वो बेटी मैं ही हूं। मुझसे ही मेरा पिता पीछा छुड़ाना चाहता था। अध्यापिका ने आगे बताया कि कुछ दिन बाद उसकी मां भी संसार से चली गई। मेरे 5 भाई अब जवान हो चुके हैं, सबकी शादी हो गई है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के सहित दूसरे दूसरे शहरों में रहने चले गए हैं और अपनी जिंदगी में मग्न हैं। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। मेरे भाइयों को उनकी कोई परवाह नहीं है। मेरे पिता इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने हाथों से वे खाना भी नहीं खा पाते हैं। घर में और कोई नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके, बस मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ। उनके भोजन पानी दवा गोली की चिंता रखती हूँ। इसीलिए मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। यदि मैंने अपनी शादी कर ली तो मेरे बूढ़े पिता को देखने वाला मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। मेरे पिता अब हर रोज मुझे अपनी सेवा करते देख बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वे रो रो कर मुझसे कहते हैं कि हे मेरे लाड़ो बिटिया, मैंने जो कुछ बचपन में तेरे साथ किया वो बहुत बुरा था, तुम मुझको क्षमा कर देना। मैंने तुझे त्यागने की बहुत कोशिश की, शायद भगवान इसीलिए बार बार तुझे वापस कर देता था ताकि बेटियों की उपयोगिता मुझे मेरे जीवन में समझ आ सके। अध्यापिका कहने लगी, हे छात्राओं, आज मेरे पिता को मेरे जीवित होने पर फक्र है। जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं उन्हें बेटों के लिए मां के गर्भ में ही मार डालते हैं। याद रखना, उन्हीं के बेटे बुढ़ापे में उन्हें लात मारकर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हीं के बेटे उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हीं के बेटे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। उन्हीं के बेटे उन्हें बुढ़ापे में मारते पीटते और जलील करते हैं। जिनकी सोच बेटियों को लेकर घृणित और छोटी रही है, उन्हीं माता पिता के बेटों ने उन्हें अकेला रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये परमात्मा का वो दंड है जो बेटा और बेटी में भेद करने के कारण उन्हें मिला है। इसलिए आपसे गुजारिश है, बेटियों को कभी नीची नजरों से मत देखना, उन्हें कभी मां के गर्भ में मत मारना, वरना इसका पाप तुम्हें बुढ़ापे में दर दर भटक कर अकेला रहकर बेटों के हाथों पिटकर चुकाना पड़ेगा। अध्यापिका की कहानी सुनकर वे सभी छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। कैसी है समाज की ये घृणित सोच। जिस स्थान से बेटा आता है उसी स्थान से बेटी आई है। भगवान ने गर्भ में पालने पोषने में उसमें कोई अंतर नहीं किया, पर यहाँ का निर्दयी मनुष्य उनके पैदा होने से पहले ही उनमें अंतर कर देता है, उन्हें नीची नजरों से देखने लगता है। धिक्कार है ऐसे दोगले समाज को जो बेटा बेटी में भेद करता है। एक बार बेटियों को जीने का अवसर देकर तो देखो, आपको बेटियों का भी मूल्य समझ में आ जाएगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इस कहानी को शेयर करना, ताकि समाज में कुछ ऐसे बहसी लोगों की सोच बदल सके बेटियों के प्रति जो नफरत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।